बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मियां आबिद अली। बात करेंगे करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। स्टूडेंट्स बायोलॉजी के साथ मुंसलिक रह के किन किन आने वाले वक्त में पेशाजात में शोबात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मेडिसिन, सर्जरी का पेशा, फिशरीज़ का पेशा, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे हैं। बायोलॉजी के साथ वाबस्ता रह के स्टूडेंट्स इन पेशाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बात करेंगे मेडिसिन और सर्जरी के पेशे की। बात करेंगे मेडिसिन के पेशे की। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। कहते हैं मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसानों में बीमारी की तशखीस और इलाज से है। बीमारी की तशखीस डॉक्टर देखता है कि मरीज़ को मसला क्या है, क्या बीमारी है। उसके अंदर लैब टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, लेबॉर्ट्री के टेस्ट इन्वॉल्व हैं, और उसके अलावा डॉक्टर साइन एंड सिम्टम्स देख के भी मरीज़ की डायग्नोसिस करता है, तशखीस करता है कि इसको क्या मसला हो सकता है। तशखीस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का। फिर डॉक्टर मेडिसिन के साथ उसका ट्रीटमेंट करता है। तो मेडिसिन के पेशे का ताल्लुक इंसान में बीमारी की तशखीस और इलाज से है। सेकंड है हमारे पास सर्जरी। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में जिस्म के हिस्से रिपेयर किए जाते हैं, मसलन मरम्मत की जाती है, रिप्लेस्ड किए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, और रिमूव या निकाल दिए जाते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रीनल सर्जरी। रीनल सर्जरी के ज़रिए गुर्दे से पथरी निकाली जाती है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लीवर। ट्रांसप्लांटेशन पेवंदकारी किसे कहते हैं। अगर किसी मरीज़ के दोनों गुर्दे बेकार हो जाते हैं तो उसके गुर्दों को एक डोनर के, सेहतमंद डोनर के, अतिया के करने वाले के गुर्दे से तब्दील कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इस तरह जिगर की भी पेवंदकारी होती है, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। मरीज़ का अगर जिगर बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया तो उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और सेहतमंद डोनर के गुर्दे का जिगर के एक हिस्से को हम क्या करते हैं, मरीज़ के जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं। कुछ अरसे के बाद जिगर देने वाले डोनर और जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, जिगर को जो वसूल करता है, दोनों के जिगर की रीजनरेशन हो जाती है और दोनों हेल्दी जिगर अवेल कर लेते हैं। तो ये लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है जिसमें लीवर को एक डोनर से पेशेंट के जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। बोथ दिस प्रोफेशन आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS। कहते हैं ये दोनों पेशे एक ही बुनियादी कोर्स में स्टडी किए जाते हैं जिसे MBBS कहते हैं। MBBS स्टैंड फॉर मेडिसिन, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, और इसके बाद स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशन के जाते हैं। MBBS स्टैंड फॉर मेडिसिन, बैचलर एंड बैचलर इन सर्जरी। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। मछलियों की पैदावारी का जो पेशा है उसे फिशरीज़ कहते हैं। दे आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे शोबा जात हैं, ऐसे बहुत से शोबे हैं जहाँ मछलियों के जो माहर हैं, पेशावर हैं, वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्या करते हैं वो? दे सर्व फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। वो मछलियों की मयार और मिकदार बढ़ाने का काम करते हैं। एक तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, आला मयार की मछलियों की पैदावारी में इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा उनकी मिकदार को बढ़ाते हैं। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी adopted after the बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ zoology एंड फिशरीज। मास्टर लेवल या बैचलर लेवल की zoology की तालीम के बाद ये पेशा इख्तियार किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर, ज़राअत। कहते हैं दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड। ये पेशा उन गज़ाई फसलों से मुतल्लिक है और जानवरों से मुतल्लिक है जो खुराक के ज़राए हैं। वो फसलें जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं और वो जानवर जिनसे हम दूध और गोश्त हासिल करते हैं, ये उनको डील करता है। कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा। एक जो ज़री माहर होता है वो फसलों मसलन गंदम की, चावल की और मकई की फसल की बेहतरी के लिए काम करता है। एंड एनिमल लाइक बैफिलो, काओ एट्सेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह की बेहतरी के लिए काम करता है जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। कब पेशे इख्तियार किया जा सकता है? इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। FSC प्री मेडिकल के बाद FSC बायोलॉजी के साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो
ज़राअत के पेशा वराना कोर्सेज करवाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री ज़राअत ही की एक शाख है। एग्रीकल्चर में एनिमल्स एंड क्रॉप्स दोनों को, पौधों और जानवरों जो खुराक के ज़राए हैं, दोनों को डील करती है। एनिमल हस्बेंड्री सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को डील करती है जो खुराक के ज़राए। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइफ स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप एट्सेट्रा। कहते हैं ये एनिमल हस्बेंड्री ज़राअत ही की एक शाख है। इसका माहर क्या करता है, ये जो हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, इनकी हिफाजत करता है और नस्ल कशी करता है, इनके नए जानदार पैदा करने के लिए काम करता है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब FSC प्री मेडिकल के बाद ये कोर्स बायोलॉजी के साथ मुंसलिक रह के कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसका ताल्लुक बागबानी से है। आ हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले प्रोफेशनल को हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलेंगे। आ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज। एक जो माहर होता है हॉर्टिकल्चरिस्ट का, वो मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है। पौधों की जो मौजूदा इकसाम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए काम कर रहा होता है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड फ्रूट प्लांट, और नए ऑर्नामेंटल और फ्रूट प्लांट की प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं गार्डन में या पार्क वगैरह में, और फ्रूट प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे हम फल हासिल करते हैं। तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए काम करता है और नई इकसाम पैदा करने के लिए भी काम करता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की और फ्रूट प्लांट की। बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। बायोलॉजी से मुंसलिक रह के स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस पेशे को इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। कहता है डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। कहता है इसका ताल्लुक मुख्तलिफ तरह के फार्म बनाने और फिर उनके महफूज करने से। फॉर एग्जाम्पल इन सम फार्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। कहता है मिसाल के तौर पे कुछ फार्म में नस्ल कशी के ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं जिनसे हम ऐसे जानवर हासिल करते हैं, ऐसे जानवरों की खसूसियात हासिल करते हैं जिनसे हमें ज़्यादा गोश्त, प्रोटीन और दूध हासिल होता है। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली इन फ्रूट फार्म डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। इस तरह फ्रूट फार्म में मुख्तलिफ फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं जो हमें ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग आर प्रोड्यूस। इस तरह पोल्ट्री फार्म में अंडे और चिकन गोश्त वगैरह देने वाले जानदार की करवाई जाती है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ और अंडे देने वालों की प्रोडक्शन करवाई जाती है जानवरों की। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। कहते हैं इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइसेस टू गवर्नमेंट फॉर द प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। कहते हैं फॉरेस्ट्री में जो पेशावर होते हैं वो हुकूमत को नए जंगलात लगाने के लिए और मौजूदा जंगलात की हिफाजत के लिए मशवरे देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि जंगलात जो हैं वो माहौल के बफर होते हैं, माहौल से आलूदगी को ख़त्म करते हैं, आलूदा मादों को एब्जॉर्ब करते हैं, माहौल को गंदगी से पाक करते हैं। तो ये प्रोफेशनल बताते हैं गवर्नमेंट को कि इस इलाके में फॉरेस्ट होने चाहिए, कहाँ दरख्तों का तनासुब ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ हवा के अंदर जो मॉइस्ट है वो बरकरार रहे, लोगों को सांस की बीमारियाँ ना हो। तो एक जो माहर होता है फॉरेस्ट्री का, वो हुकूमत मौजूदा जंगलात की हिफाजत के लिए भी काम करता है और हुकूमत को मशवरे भी देता है कि इस जगह पे जंगलात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ये भी एक पाकिस्तान का एक अदारा है, मिनिस्ट्री जंगलात का महकमा है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology or after bachelor level study of zoology and botany। zoology और botany की बैचलर लेवल तलीम के बाद और हाई सेकेंडरी तलीम के बाद इस पेशे को तैयार कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी इनके पेशा वराना कोर्सेज करवाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी का जदीद तरीन पेशा है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये जदीद तरीन पेशा है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करते हैं और उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे मादे हासिल करते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में पाकिस्तानी आबादी की तकरीबन
12% पॉपुलेशन डायबिटीज़ में मुब्तला है। पहले जो इंसुलिन के ऊपर, टोटली इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले एनिमल्स के ब्लड से इंसुलिन निकाल के ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती थी। अब हम बैक्टीरिया से इंसुलिन लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इंसानी जिस्म में जो जीन इंसुलिन बना रहा होता है उसको बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया भी वैसे ही प्रोडक्ट बनाता है, वैसे ही इंसुलिन बनाता है जिस तरह वो जीन बॉडी के अंदर बनाता है पेंक्रियाज से। तो बायोटेक्नोलॉजी की ही ये एक काविश है जिससे हमें वाफर मिकदार में इंसुलिन बन रही है और हमें मिल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। यूनिवर्सिटीज़, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एफएससी प्री मेडिकल के बाद बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाती हैं। एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी और ज़ूलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी की 4 साल डिग्री के बाद भी ये पेशा इख्तियार किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ इसके कोर्सेज करवाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।